आई हैं मैडम के साथ अंदर है, बुलवा लीजिएगा भैया, माइक ऑन कर दो नरेंद्र भाई। और हमारे फैमिली एडवोकेट है मिस्टर आर.एस. भाटी जी, शुरू से लेकर के अभी तक। मैं यहाँ पर मेरठ एसएसपी सर के पास मिलने आई थी, प्रकाश अग्रवाल जी के पास में। ये सीओ है, सर्कल ऑफिसर है। इन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी और यहाँ आने के बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने उनको प्रोवाइड करवा दी है और काफ़ी स्फूर्ति से वो काम भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके अंडर कंट्रोल में हैं और बाकी चीज़ों के लिए वो कार्यरत है। सुनील पाल जी एक कलाकार हैं, कलाकारों को एडवांस पेमेंट आता है, एडवांस में उनकी डेट बुक्स होती है और इसी तरह से वो अपने घर से निकलते हैं और वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। इसी तरह उनको बुलाया गया था। जब वो वहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ से उनको एक गाड़ी लेकर चल पड़ी और वो गाड़ी कहीं रुक करके दूसरी गाड़ी पहुंची जिसमें उनका अपहरण हुआ है। कितने पैसे की डिमांड की है, कितना पैसे तो उन्होंने बहुत सारे मांगे थे सर, पर इतना पैसा तो कोई देगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जितना मंगा सकते हो आप देते जाओ। पहले 20 लाख रुपए तक वो आए कि 20 लाख हमें दे दो, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको जान से नहीं मारना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा चलो जितना मंगा सकते हो मंगाना शुरू करो और सुनील जी ने जैसे जैसे जिसको फोन लगाया, क्योंकि फोन सुनील जी के हाथों में नहीं था, फोन ऑब्वियसली उनके हाथ में था, तो वो बोलते गए किस नंबर से मंगाना है, किससे मंगाना है और थोड़ा थोड़ा करके लोगों से उन्होंने बातचीत करवानी शुरू की। व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस के जरिए बातचीत हो रही थी और जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे कुछ कुछ पैसे आए। इस तरह से कुछ 4-5 लोगों के जरिए टोटल पैसा आया है और 8 लाख रुपए उनके पास पहुंचे। कहने के लिए तो मैं भी कुछ कह दूं, आप भी कुछ कह दें, ऐसी बातें होती रहेंगी क्योंकि एक ही न्यूज को आप भी बार बार चलाना ठीक नहीं समझेंगी। तो बहुत सारी न्यूज आती है और मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये एडिटेड ऑडियो है, इसको आप अगर अच्छी तरह से जांच करेंगे या जो आगे जांच में खुलासा होगा तब आप सबको पता चलेगा। आवाज सुनील पाल जी की है पर वो एडिटेड ऑडियो है। एफआईआर होने के बाद इन लोगों का एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो आपके घर के आसपास पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, आपकी वाइफ को शामिल नहीं किया था। तो इस तरह की बातें तो बड़ी नॉर्मल है। वो कौन सी बातें हैं जो एडिट की गई हैं जो इसके अंदर? अब वो जो एडिट की है वो आपको एडिटर बताएगा या तो किडनैपर बताएंगे। एडिटेड पार्ट सुनील जी बताएंगे मीडिया को और इस वक्त हम चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करे। सवाल मेरा ये है कि सुनील पाल जी जब आए थे तो क्या उनके पास कोई टीम नहीं है, वो अकेले आए थे? यस, वो अपनी टीम के साथ जाते हैं पर वो ऐसा हादसा ऐसे समय में हुआ कि हमारी बदनसीबी कह लो या दुर्भाग्यवश उस दिन उनके साथ कोई नहीं था। उस प्रोग्राम का कोई इनविटेशन मिला था जो रिटन में हो? प्रोग्राम सर हमेशा ऐसे ही होते हैं, हमें कॉल आता है, हमारे साथ इंक्वायरी होती है, डेट्स की इंक्वायरी होती है, रेट्स की इंक्वायरी होती है और सारे कलाकार हिंदुस्तान में इसी तरह काम करते हैं। मतलब किसी तरीके का कोई इनविटेशन, कोई ऐसा व्हाट्सएप जिसके अंदर लिखा हो कि आपको सर जो भी है जो सारी डिटेल थी वो सारी हमने पुलिस को प्रोवाइड कर दी। मुश्ताक जी का किडनैप हुआ उसके बारे में हमें जानकारी बाद में मिली है और उनका जो हुआ बिजनौर की तरफ हुआ, ये मेरठ रोड पर हुआ। तो इस तरह के हादसे अब जो बार बार बढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें और भी पता चला कि एक पुराने वीडियो के जरिए राजेश पुरी जी हैं और अरुण बिष्ट जी हैं, ऐसे कुछ नाम हमारे सामने आए क्योंकि हम उसी इंडस्ट्री में हैं। तो हमें पता चला कि कुछ और लोगों के भी किडनैपिंग हो चुके हैं और ये काफी बढ़ते जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये इसका जड़ से पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हमें पूरी तरह से कार्रवाई करनी होगी और इन सभी लोगों को पकड़ना होगा। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी। आज एक शिकार बना है, कल 2 होगा और 2 से 4 होंगे और अगर ऐसा होता रहा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से तो कोई काम करेगा ही नहीं और कोई बाहर निकलेगा ही नहीं। एक्चुअली मुझे 3 तारीख को उनका कॉल आया 11 बजे के आसपास। बोले आरिफ जी थोड़ा गांव में मम्मी के यहाँ पे कुछ करना है, अर्जेंट काम आ गया, मैं दिल्ली में हूँ, आपको 1-2 दिन में आके दे दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफर करिए, मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ। बोला सर QR कोड से इतना पैसा नहीं भेज पाऊंगा मैं। तो कैसे भेजोगे? बोला अकाउंट डिटेल लगेगी। तो थोड़ी देर में उन्होंने अकाउंट डिटेल्स भेजी, 2 अकाउंट नंबर भेजे, एक राधेलाल शराफ और एक आकाश गंगा ज्वेलर्स। उसमें मैंने टोटल 4 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। उस इंसिडेंट की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताया था, कहाँ है, क्या हुआ? बोला कि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, जब कॉल पे बात हुई थी तभी।
अच्छा, इस घटना के बारे में आपको पता लगा, उसके बाद अब मेरठ पहुंचे हैं, पुलिस से संपर्क किया है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? पुलिस को हमने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उनकी कार्रवाई चालू है। वो हमको सपोर्ट ही कर रहे हैं मेरठ पुलिस। अच्छा, आपसे पहले भी कभी पैसों की लेन देन आपने सुनील पाल से हम फैमिली रिलेशन है तो ऐसा कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी। इस इंसिडेंट के बारे में उन्होंने क्या बताया, किस तरीके से हुआ और क्या कुछ फिलहाल कंडीशन है? फिलहाल तो अभी वो ठीक है, अभी थोड़े मेंटली स्टेबल है। वो डिस्टर्ब हो गए, एक्चुअली डर गए, काफ़ी डर गए वो। इंसिडेंट के बारे में जैसे मैडम बता रही है एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उन्होंने पूरा तफ्तीश में हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उनको धक्का मुक्की हुआ और मारने की जान से धमकी दी, मारपीट नहीं हुआ, धक्का मुक्की किया, डराया उनको। 8 लाख रुपए टोटल, मेरे द्वारा 4 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ आपके अलावा और किन लोगों से ट्रांसफर कराया? और 3 लोगों से ट्रांसफर हुआ है। जी जी बराबर। उसके बाद हमको पता चला एक मुश्ताक खान का नाम आ रहा है, एक राजेश पुरी और एक, बस ये 2 नाम मुझे पता है। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल ये है कि इस तरीके से सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है वेस्ट यूपी में, क्या सेफ मानते हैं वेस्ट यूपी को? नहीं ऐसा नहीं है, वेस्ट यूपी को अनसेफ नहीं मानते, ये तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ऐसे हादसे होने नहीं चाहिए।